आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शनिचरी अमावस्या पर होने वाला एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पर और शनिवार के दिन इस महाप्रयोग को कर लेता है, वह शीघ्र ही माला माल हो जाएगा। उसके सभी पूर्वजों का, उनके सभी पितरों का, उनके इष्ट देव का आशीर्वाद सदैव उसके साथ बना रहेगा। वैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे दूध और पूत की देन केवल हमारे पूर्वजों से, हमारे पितरों से मिलती है। दूध पूत अर्थात हमारे कारोबार, धन धान में बरकत हो या हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे घर में सुख शांति हो, हमारी निरोगी काया हो, हमारी वंश की वृद्धि हो, हमारे कारोबार व्यापार में वृद्धि हो, हमारे धन में वृद्धि हो। यह सभी हमारे पितरों के आशीर्वाद से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमको प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आपके घर में या आपकी कुंडली में कितना भी बड़े से बड़ा पितृ दोष हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, आप बार बार इंटरव्यू देते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, परंतु नौकरी नहीं मिल पाती, आप इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते, बार बार असफल हो जाते हैं। आप कारोबार व्यापार करते हैं, इधर उधर से पैसा उठा करके कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, परंतु आपका कारोबार व्यापार चलता नहीं है। दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। जो भी पैसा आपने इधर उधर से उठा करके कारोबार व्यापार में लगाया, वह भी सारा डूब रहा है, परंतु किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं हो रहा। आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हमेशा दूसरों के समक्ष आप हाथ फैलाते रहते हैं, किसी प्रकार से कहीं से भी कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। कहते हैं कि बिन मांगे तो भीख भी नहीं मिलती, परंतु हमारी ऐसी दशा हो चुकी है कि हम किसी से पैसा मांगने भी जाते हैं, मांगने पर भी हमको पैसा नहीं मिल पा रहा। इसके लिए हम अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, अनेकों भगत सियानों के पास गए हुए हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हमने तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हो रहा। हम तंत्र मंत्र ओने टोटके कर करके थक चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? शनिचरी अमावस्या तिथि पर हम आपके लिए बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक प्रयोग बताते हैं। इसको करने के तुरंत बाद ही शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, आपके वंश में वृद्धि होने लगेगी। बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा यह प्रयोग है, बहुत ही छोटा सा यह उपाय है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है, किसी प्रकार का आपको खर्चा नहीं करना है, कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, केवल लड़कियां इस महाप्रयोग को नहीं कर सकती, उसके अलावा चाहे लड़के हो, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस महाप्रयोग को कर सकता है। और इसको करने से तुरंत ही शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। वैसे भी इस समय पर शनिचरी अमावस्या आने वाली है और इस समय पर बहुत ही अद्भुत सहयोग बन रहा है। यदि आप कहते हैं कि हमने पितृ गायत्री जाप कराए, हमने पिंडदान कराए, हमने तर्पण कराए हुए, हम गयाजी श्राद्ध किए हुए, लेकिन फिर भी हमारे घर से पितृ दोष दूर नहीं हो रहा, तो आप इस महाप्रयोग को करें। शीघ्र ही आपका पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। तो कैसे करना है इस उपाय को और किस समय पर करना है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्त ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आपको क्या करना है, जब भी शनिचरी अमावस्या पड़ती है, और जैसा कि हमने आपको बताया था 2-4 दिन बाद ही अमावस्या आने वाली है, और वह शनिचरी अमावस्या है। जिस दिन आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं, सुबह उठ करके, सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धो करके आप धुले हुए वस्त्र धारण करें। इसके बाद जो आपका नित्य कर्म है, सर्वप्रथम आपको वह करना है। नित्य कर्म अर्थात जो सुबह आप पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में जो भी पूजा करते हैं, सूरज को जल देते हैं, जो भी आप नियम करते हैं, आप उनसे फ्री हो जाएं। फ्री होने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी मिट्टी का एक छोटी सी कुल्हड़ी लेनी है, चाहे इतनी साइज की हो, छोटी सी आपको कुल्हड़ी लेनी है, और उसके अंदर आपको कच्चा दूध डालना है। उसके साथ साथ आपने 5 बतासे लेने हैं।
किसी भी आप दुकान से ला सकते हैं, बतासे आम चीज है, कोई खाद कॉस्टली नहीं, केवल 2-4 रुपए के आ जाएंगे। अब इसके साथ साथ आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। घी का दीपक तैयार करने के बाद उसके अंदर आपको थोड़े से आपने काले तिल डालने हैं और इसके साथ साथ थोड़ी सी आपको कुसा लेनी है। कई लोग उसको डाब भी बोलते हैं, जिसके पुराने समय पर जो रस्सी बटा जाया करती थी, रस्सी बनाते हैं, उस डाब को आपको लेना है। खेत खलिहानों में बड़ी आसानी से मिल जाती है, जंगलों में बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब आपने इन वस्तुओं को लेकर के किसी भी तीर्थ पर मंदिर में आपको जाना है जहां पीपल का वृक्ष हो, क्योंकि कहते हैं पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसके साथ साथ हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का वास पीपल में माना गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यदि हम पीपल की पूजा करते हैं, हम पितरों का वहां पर आह्वान करते हैं, तो पितृदेव वहां आकर हमारी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए आपने पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है और वहां जाकर के सर्वप्रथम जो आपने कच्चा दूध किसी मिट्टी के बर्तन में लिया हुआ है, उसमें से थोड़ा सा दूध आपने उस पीपल की जड़ में चढ़ाना है और बाकी का दूध उस पीपल की जड़ के पास रख देना है। हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पितरों का, पूर्वजों का ध्यान करना है। अब ध्यान कैसे करना है, विशेष बात आपको यही ध्यान रखनी है। यदि आपको अपने पितरों का नाम ध्यान है तो सर्वोत्तम है अपने पितरों का नाम से आह्वान करें, क्योंकि पितर इस दुनिया में सभी के होते हैं। तो जब तक हम उनका नाम से आह्वान नहीं करेंगे तो ना जाने किसके पितर आएंगे, कौन पितर आएंगे, इसमें कुछ नहीं कह सकते। इसलिए नाम से उनका आह्वान करें। यदि आपको नाम नहीं पता है तो अपने गोत्र का स्मरण करते हुए उनका याद करें कि हे प्रभु, हमारे वंश के, हमारे गोत्र के जो पितर हैं या अमुक गोत्र के जो पितर हैं, आप यहाँ पधारें। इस तरह से उनका आह्वान करने के बाद आपने जो बतासे ली वो वहां चढ़ा दें और उसके बाद घी का दीपक वह प्रज्वलित कर दें। हाथ जोड़ करके दोबारा से आपको प्रार्थना करनी है, जो आपकी इच्छा, जो मनोकामना, जो समस्या है, पल भर में ही आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।